जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य जानकर सो नहीं पाएंगे आज। इस सीढ़ी का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ का बड़े से बड़ा भक्त भी पैर रखने से घबराता है। गलती से अगर किसी भक्त ने ऐसा कर भी दिया तो वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, रोता है, पछताता है। लेकिन एक देव ऐसे हैं जो मनुष्य की इस गलती पर मन ही मन हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो है साक्षात काल, मृत्यु के देवता यमराज। दोस्तों, आपने जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कई रहस्यों को YouTube पर बार बार सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि यह मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हद तो ये है कि शीर्ष पर परिंदा भी नहीं उड़ पाता है। महाप्रसाद का महारहस्य भी संसार से छिपा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों में से नीचे से तीसरी सीढ़ी बड़ी रहस्यमयी है। इतनी रहस्यमयी कि यहाँ पुरी में रहने वाले लोग भी इस तीसरी सीढ़ी पर अपना पैर नहीं रखते। आप भी सोचेंगे ये कैसे संभव है? भगवान जगन्नाथ के भक्तों को भला कैसा डर? आखिर मंदिर की सीढ़ियों को छूकर ही तो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो फिर जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोग इस तीसरी सीढ़ी से इतना डरते क्यों हैं? तो क्या सभी भक्त फलांग लगा के भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं? आखिर तीसरी सीढ़ी का रहस्य क्या है और यमराज का इस सीढ़ी से कनेक्शन क्या है? आखिर जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य हम हिंदुओं से अब तक क्यों छिपाया गया? इसके पीछे का मुख्य कारण युवा पीढ़ी का अपनी संस्कृति से दूर होना है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ माना गया है। कहा जाता है जब कभी कलयुग का अंत होगा तो इसके सबसे पहले लक्षण सबसे पहले यही पुरी में दिखाई देंगे। उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ जी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि 4 धामों में से एक इस मंदिर में दर्शन करने से जाने अनजाने के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन सावधान, अगर आप इस बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो इसकी तीसरी सीढ़ी से जरा बच के। एक पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में जब लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके पाप मुक्त होने लगे थे तो ये देखकर यमलोकपुरी में यमराज बहुत दुखी हो गए। वो हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, हे भगवान, कलयुग के प्राणियों को आपने पाप मुक्ति का बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन करते ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं। चाहे कैसा भी पापी हो, आपके दर्शन करने के बाद कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। ये सब कर्म फल के विरुद्ध है प्रभु। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, हे यम देवता, आप व्यथित ना हो, आप मेरे पास आए हैं, आपकी समस्या का निराकरण होगा। आप आज से मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें। संसार इस सीढ़ी को यमशिला के रूप में जानेगा। जो भी मनुष्य मेरे दर्शन से लौटने के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उन्हें आपके पास यमलोक जाना पड़ेगा। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में इन सीढ़ियों को स्थानीय भाषा में बैसी पहाचा कहते हैं। बैसी पहाचा की एक एक सीढ़ी का अलग अलग अर्थ है। लेकिन इसकी तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है, वो अत्यंत रहस्यमयी है। मान्यता है इस सीढ़ी पर चढ़ते समय मृत्यु के देवता यम द्वारा दंड के परिणामों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन दर्शन करने के बाद इस पत्थर पर कदम रखने का मतलब होता है पवित्र दर्शन के सारे पुण्यों को खुद अपने हाथों से नष्ट कर देना। आपको बता दें कि ये सीढ़ी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर उपस्थित है। इस शिला की पहचान है कि ये शेष सीढ़ियों की तुलना में
काले रंग की है। कई धर्म के जानकार, विद्वान और एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि जब भी कभी आप जगन्नाथ मंदिर जा रहे हो तो दर्शन के पहले या बाद में इस बात का खास ख्याल रखें कि आते जाते वक्त मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर बनी यम शिला पर भूल कर भी पैर न रखें। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि तीसरी सीढ़ी के अलावा भी इन 82 पहाचा यानी 22 सीढ़ियों का भी रहस्य है, जिसे आप जान गए तो हिंदू दर्शन और सनातनी हिंदू होने पर आपको गर्व होगा। कहते हैं इन 22 सीढ़ियों यानी कि 82 पहाचा पर विशेष दिनों पर अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। सुप्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान कई देवी देवता, पैतृक आत्माएं, चित्रगुप्त, यमराज इस शोभा यात्रा के भागी बनते हैं। मृगशिरा यानी दिसंबर के महीने में यहाँ जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि देवता नंद बाबा, यशोदा मैया, माता देवकी, वासुदेव, कौशल्या, राजा दशरथ के सम्मान में इन सीढ़ियों पर पिंडदान करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सामान्य भक्तों के लिए इन 22 सीढ़ियों के 7वें चरण पर एक छोटा खुरदुरा पत्थर है, जिसे प्रेत शिला या पितृ शिला के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जो मनुष्य की आत्मा की मुक्ति में विश्वास रखते हैं वो इस पत्थर पर श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाने वाला पवित्र चावल यानी महाप्रसाद अपने पितरों के निमित्त यहाँ छोड़ जाते हैं। भागवत पुराण, विष्णु और गरुड़ पुराण में इन 22 सीढ़ियों को मोक्षदायी माना गया है। योग शास्त्र के अनुसार ये 22 सीढ़ियां परा प्रकृति हैं, यानी स्थानीय भाषा में एक एक सीढ़ी का अलग अलग मतलब है। जैसे काम, संभोग, केली, लोवा, संकाया, क्रोध, राग, अहंकार जैसे कई अर्थ इन सीढ़ियों में समाहित हैं। एक योगी को भगवान को पाने के लिए इन 22 परा प्रकृति को पार करना पड़ता है। एक अन्य व्याख्या कहती है कि ये 22 सीढ़ियां 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बैकुंठ भगवान विष्णु का स्थान है। सप्तलोक, सप्त पाताल और अष्ट बैकुंठ मनुष्य को 7 लोक, 7 पाताल और 8 बैकुंठ को पार करना होता है। इसके अलावा ये सीढ़ियां पंचमात्रा, पंचभूत, पंचविज्ज, पंचदेव और जीव और परमा का प्रतीक है। इसके अलावा यह 10 भगवानों के साथ श्रीमद् भागवत के 22 तीर्थों का भी प्रतीक है। मान्यता है इनकी प्रथम 5 सीढ़ियां मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। दूसरे 5 श्वास प्राण है। तीसरे 5 सीढ़ियां आंतरिक सुंदरता जैसे रूप, रस, स्वाद, गंध और शब्द है। चौथे 5 सीढ़ियां पंच महाभूतों के लिए है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 21वां ज्ञान और 22वां अहंकार के लिए है। इनमें से प्रत्येक चरण को, प्रत्येक सीढ़ियों को पार करने के बाद ही कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है। भागवत पुराण में इन सीढ़ियों को भगवान विष्णु के 24 अवतार माना गया है। कहते हैं 82 पहाचा या 22 सीढ़ियां मोक्ष का मार्ग है। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी की 22 सीढ़ियों के अर्थ को आत्मसात करें और भगवान जगन्नाथ की कृपा पाएं, लेकिन भूल से भी इसकी तीसरी सीढ़ी पर पैर न रखें। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। साथ ही ये बताएं क्या आपको जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य मिला है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर एक सनातनी हिंदू के पास अवश्य पहुंचाएं।